अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत अहम टॉपिक पर बात होने वाली है क्योंकि इस वीडियो पे एक तो मैं आपको मक्का और मदीना पाक के होटलों के रेट बताऊंगा, फासले बताऊंगा, होटल नाम बताऊंगा। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आपको मौजूदा उम्रा की सूरत हाल मक्का मदीना के होटलों की क्या सिचुएशन चल रही है ये बताऊंगा। थर्ड नंबर पे आपको मैंने बताया था जब सऊदी एयरलाइन की प्रमोशन आई थी कि इसके बाद अब दूसरी एयरलाइन भी प्रमोशन निकालती हैं, सेम जैसे IMF से कर्जा मिलता है तो बाकी बैंक भी पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए एग्री होते हैं। तो सऊदी एयरलाइन की प्रमोशन आती है तो दूसरी एयरलाइन भी बाद में एग्री होती है कि हम प्रमोशन निकालेंगे। प्रमोशन आ चुकी हैं लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं पता कि किस किस एयरलाइन पर कितनी कितनी प्रमोशन है, उसकी वजह भी आपको बताऊंगा क्यों नहीं पता तुम, और कितने कितने डिस्काउंट किस एयरलाइन पे है। बहुत अहम मालूमात है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड, जो लोग टिकटॉक पर वीडियोस देखते हैं तो मेरा अकाउंट फॉलो लाजमी कर लीजिएगा, Saqib.UK114 Saqib.UK114। ये आप सर्च करेंगे टिकटॉक पे जाके तो मेरा अकाउंट आ जाएगा, वहां पे भी आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। दोस्तों, मक्का और मदीना पाक में मौजूदा आपको बताता चलूं तो ज़ायरीन का क़याम मुख्तर कर दिया गया है। पहले अपनी मर्जी से हम जितने दिन चाहते थे मदीना पाक में क़याम करते थे, अब जितना दिन चाहे मक्का पाक में क़याम कर सकते हैं। फिलहाल जो करंट पे सिचुएशन बता रहा हूं, आपको डेट भी बता दूं कि 12 सितंबर 2025 बरोज जुमातुल मुबारक है। डेट बताने का मकसद है कि आए दिन कोई ना कोई पॉलिसी चेंज, कोई ना कोई नया नोटिफिकेशन, कोई ना कोई मसला कभी हल हो गया, कभी प्रॉब्लम बन गई, तो इसलिए आपको बताना जरूरी है कि करंट सिचुएशन में किस डेट की आपको बता रहा हूँ। मदीना पाक में आपको लिमिटेड डेज के होटल दे रहे हैं क्योंकि दोबारा से फिर इन्होंने जो फेक एंट्रीज करके वीजे निकलवा रहे थे ना, वो इन्होंने फिर से बंद कर दी हैं। अब आपने होटल बुकिंग करनी है तो वीजे निकलेंगे, जिसकी वजह से जो गैर तसनीफ शुदा होटल है वो बिल्कुल बंद है, वहां पे डेफिनेटली स्टे हो ही नहीं सकता। तो फिर लिमिटेड होटल रह गए हैं, तो लिमिटेड डेज ही आप मदीना पाक में क़याम कर सकते हैं। मक्का पाक में आपको ज्यादा क़याम करने का मौका मिलेगा। हालांकि मक्का पाक में उम्रा वाले भी लोग आते हैं, वहां पे रश देखें, ज़ायरीन की माशाल्लाह तादाद इंतहाई ज्यादा होती है, उसकी निस्बत मदीना पाक में कम होती है, सुकून होता है, तो लोग फिर ज्यादा प्रेफर करते हैं मदीना पाक में क़याम करने का। इसके अलावा इस वक्त उम्रा वीजा जो है, देखिए सऊदी अरब ने उम्रा वीजा बंद नहीं किया, नई नई चेंजिंग्स की वजह से उम्रा वीजा डिले का शिकार हो रहा है। कुछ टूर ऑपरेटर ने पर्सनली मुझे बताया, जो मेरे दोस्त जानने वाले भी हैं, कि साकिब भाई हमने एडवांस में ना, छोटे छोटे वो टूर ऑपरेटर है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की उन्होंने एडवांस में टिकट्स उठाई हुई थी, क्योंकि ये टिकट एआटा ही उठा सकता है, आगे एआटा से इन्होंने ले ली होंगी। और इसके अलावा ये ज्यादातर ग्रुप फेयर होते हैं और नॉन रिफंडेबल होते हैं। इन्होंने कहा साकिब भाई हमने ना ये 2-2.5 माह पहले टिकट्स उठा ली थी ताकि हम आगे टिकट थोड़ी सी एक्सपेंसिव, मतलब कि सस्ती टिकट हमें पड़ी थी, आगे हम एक्सपेंसिव भी बेचेंगे ना, तो उस वक्त के हिसाब से टिकट का फेयर फिर भी कम होगा, ज़ायरीन को भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। लेकिन वो इस वक्त इंतहाई परेशान, वो कह रहे हैं कि साकिब भाई वीजे ही नहीं लगे। लोग कह रहे उम्रा ज़ायरीन है, बड़ी तादाद में हमारे पास आ रहे हैं, वीजे ही नहीं लोगों के लग रहे, जिसकी वजह से वो 20-20, 30-30 लाख रुपए लोगों के टिकट के, जो टूर ऑपरेटर, इनके छोटे टूर ऑपरेटर के जाया हो गए हैं। ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। इसके अलावा मैं अपनी हिस्ट्री में भी पहली मर्तबा देख रहा हूं कि 2025 का जो साल है उम्रा वालों के लिए, टूर ऑपरेटर और उम्रा ज़ायरीन के लिए अनप्रडिक्टेबल ईयर है। देखिए, एक बंदा जो तो स्मूथली वीजा लेके चला गया, कोई परेशानी ना हुई, वापस आ गया, उसने तो कहना भाई किसी किस्म का मसला ही नहीं है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन जिस बंदे के साथ ये मामला पेश आता है वो कहेगा कि यार ये क्या हालात हो चुके हैं, ये हमारे साथ क्या मामला एक नेकी के काम में पेश आ रहा है। इस वक्त ये सूरत हाल है, आए दिन कोई ना कोई नई से नई रुकावटें पैदा हो, कभी हालात नॉर्मल तो कभी काफ़ी ज़्यादा सख्त हो रहे हैं। देखिए, एयरलाइनों पे जो डिस्काउंट है आपको इस वक्त नहीं पता, मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ एयरलाइन ने 10%, 20%, 30% डिस्काउंट लगाए हुए हैं। सऊदी एयरलाइन का आपको लगता होगा कि डिस्काउंट प्रोमो खत्म हो गई है, लेकिन सऊदी एयरलाइन ने अपनी ड्रीम सेल प्रमोशन खत्म नहीं की, अभी भी प्रमोशन वो जारी है। लेकिन पहले ये डिस्काउंट देते थे अप टू 50%, अब डिस्काउंट दे रहे हैं फ्लैट 10% का। अभी भी आप सऊदीया की वेबसाइट पे जाएंगे एयरलाइन की, तो वहां पे आपको ड्रीम सेल के नाम से 10% डिस्काउंट के साथ ऑफर अभी भी आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने भी ऑफर खत्म नहीं की। इसी तरह PIA ने अब 10% डिस्काउंट की ऑफर निकाली है।
जिसमें यूबीएल कार्ड से इन्होंने कहा हुआ है कि आप अगर पेमेंट करते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड से तो फिर उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 10,000 रुपए तक डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के बायस इनका मुझे कोई खास फायदा नजर नहीं आ रहा और ना लोग ज्यादा इन डिस्काउंट्स पे दिलचस्पी ले रहे हैं। जब वीजा लगेगा तो आगे काम चलेगा ना। और इसी तरह इतिहाद एयरलाइन के भी आप जाके इनकी वेबसाइट पे देखेंगे या इनके एड्स भी काफी ज्यादा चल रहे हैं। इन्होंने भी 30% डिस्काउंट निकाला और फ्लैट समझ ले कि इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे इन्होंने ये निकाले हुए हैं, डोमेस्टिक डेस्टिनेशन पे नहीं है। अब आते हैं एयर ब्लू की तरफ। फ्रेंड्स तकरीबन कोई 25 दिन पहले हमने एयर ब्लू की सस्ती तरीन टिकट करवाई थी, ये बात है 10 अगस्त की। तो हमें एयर ब्लू की जो सबसे सस्ती टिकट थी आने जाने की 1,30,000 रुपए में पड़ी थी। और अभी मैंने वीडियो बनाने से पहले रिटर्न मतलब आने जाने की लाहौर से जद्दा डायरेक्ट एयर ब्लू की टिकट चेक की है, तो ये मैंने प्लस की है, मतलब कि जाने की 81,500 की और वापसी की 34,500 की पाकिस्तानी। तो ये मैंने दोनों को प्लस किया तो ये लमसम 1,16,000 रुपए की टिकट आने जाने की रिटर्न टिकट एयर ब्लू की पड़ रही है, जिसकी वजह से देखिए 1,16,000 की टिकट होगी। और अगर आप इसमें लेते हैं 60,000 का ही होटल मक्का और मदीना पाक में 21 दिन के लिए और 60,000 का ही उम्रा विद ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, तो ये आपको 1,20,000 प्लस 1,16,000 ये आपका बन जाएगा 2,36,000 रुपए। तो 2,36,000 रुपए में आप 21 दिन के लिए डायरेक्ट एयरलाइन के साथ उम्रा भी अदा कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने एक रैंडमली टिकट चेक की है, हो सकता है कि 1,10,000 से भी कम आपको फेयर निकलकर सामने आ जाए। बहरहाल फ्रेंड्स मैंने आपको जैसा बताया था मक्का मदीना के चंद होटलों के मैं आपको रेट भी बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपको वीजे के रेट बताना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा 90 डेज का उम्रा वीजा का कोई रेट नहीं है, 90 डेज उम्रा वीजा फिलहाल अलाउ नहीं है। इसके अलावा अगर आप 5 लोग जाते हैं तो आपको एक बंदे को 610 सऊदी रियाल में उम्रा वीजा पड़ेगा। अगर आप 5 उम्रा ज़ायरीन या इससे ज्यादा जाते हैं तो आपको 610 सऊदी रियाल में उम्रा वीजा विद ट्रांसपोर्ट मिलेगा। अगर 4 पैसेंजर जाते हैं तो 680 सऊदी रियाल में, 3 पैसेंजर का 705 सऊदी रियाल में उम्रा वीजा विद ट्रांसपोर्ट, 2 पैसेंजर का 730 सऊदी रियाल जबकि 1 पैसेंजर का 900 सऊदी रियाल। और इन्फेंट जो बच्चा है इसका उम्रा वीजा का रेट जो है वो 510 सऊदी रियाल निकलकर सामने आएगा। फ्रेंड्स अगर आप हदायत अल कुबरा शटल होटल लेते हैं, देखिए शटल होटल का लमसम आपको बता देता हूं कि शटल होटल लेते हैं जिसमें शेयरिंग मौजूद होगी। कुछ है जिनमें क्वाड मौजूद होती है, अच्छे होटल जिनमें शेयरिंग मौजूद है, 5, 6, 7 लोग एक कमरे में होते हैं, वो आपको मिलेगा एक दिन के लिए 17 से 20 सऊदी रियाल का एक बेड एक दिन के लिए। क्वाड लेंगे तो वो आपको मिलेगा 22 सऊदी रियाल का, ट्रिपल बेड वाला कमरा लेंगे तो 27 सऊदी रियाल का, जबकि डबल बेड वाला लेंगे तो 40 सऊदी रियाल का आपको एक बेड एक दिन के लिए मिलेगा। शटल कह लें या 1500, 1800, 2000, 2500 मीटर फासला कह रहे हैं, जब शटल आ जाता है तो फिर मैटर नहीं करता कि फासला 2 किलोमीटर है या 3 है, क्योंकि बस नहीं आपको लेके आना जाना होता है। और अगर आप मिसफिला कुबरी के बिल्कुल बाहर वाली साइड लैंड प्रीमियम वाली साइड पे जाते हैं तो वहां पे आपको अगर शेयरिंग लेते हैं तो 25 से 30 सऊदी रियाल का आपको शेयरिंग पे एक बेड मिलेगा। अगर 4 बेड वाला कमरा लेंगे तो फिर आपको 35 सऊदी रियाल का एक बंदे को मिलेगा। मतलब कि 4 बेड वाले कमरे का मतलब है 35 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 140 सऊदी रियाल का पूरा कमरा मिल जाएगा। और इसी तरह 45 सऊदी रियाल का ट्रिपल और 60 सऊदी रियाल का डबल मिलेगा। इसी तरह अगर आप 650 मीटर 700 मीटर फासले पर आएंगे तो वहां पे रूम रेंट आपको देखने को मिलेगा शेयरिंग में 40 रियाल और क्वाड में 45 रियाल, इसके अलावा ट्रिपल में 55 रियाल जबकि डबल में 80 रियाल, मतलब कि 160 सऊदी रियाल का आपको 700-800 मीटर फासले पर होटल का पूरा कमरा मिलेगा। 2 बेड लगे होंगे तो दोनों में डिवाइड करें, 3 है तो तीनों में, इस तरह का सिस्टम होता है। इसके अलावा 250 मीटर फासले पे भी आपको बता देता हूँ, कबूतर चौक के करीब करीब अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्वाड मिलेगा 70 सऊदी रियाल का एक बंदे के लिए एक बेड, मतलब कि क्वाड से मुराद है 4 में तकसीम करें तकरीबन 250 रियाल का आपको यहाँ पे रूम मिलेगा कबूतर चौक के करीब। इसी तरह अगर आप ट्रिपल बेड लेते हैं तो 85 सऊदी रियाल का पर पर्सन आपको मिलेगा एक दिन के लिए, और अगर आप डबल लेते हैं तो 125 सऊदी रियाल का एक पर्सन को मिलेगा। चलिए इसके अलावा जो फोको होटल है इसका 140 रियाल 145 रियाल पूरे कमरे का रेट एक नाइट के लिए होता है।
इसके अलावा आपको मदीना पाक में बताऊं तो मदीना पाक में 700-800 मीटर फासला है ना, जो गेट है 21-22 वाली साइड पे जो गेट है, यहाँ पे आपको बताता चलूं तो 50 सऊदी रियाल का आपको शेयरिंग मिलेगा और 45 सऊदी रियाल का क्वाड बेड वाला कमरा पर पर्सन, मतलब कि एक बेड में, एक कमरे में 4 बेड लगे होंगे तो एक बंदे को जो खर्चा आएगा 45 रियाल आएगा, और ट्रिपल बेड वाले में 60 रियाल, इसके अलावा डबल बेड वाले में 85 रियाल। इसके अलावा जहां पे ज़ारा तैयबा 6 है, 700-800 मीटर फासला अवाली वाली साइड, वहां पे आपको शेयरिंग मिलेगा 42 सऊदी रियाल का, क्वाड मिलेगा 46 का, और ट्रिपल मिलेगा 60 रियाल का, जब से डबल मिलेगा 85 सऊदी रियाल का। फ्रेंड इसके अलावा आपको बताता चलूं कि जो 3 स्टार होटल तकरीबन है 250-300 मीटर फासले पे मरकजिया के अंदर मरकजिया में अगर आप लेते हैं क्वाड रहायश, तो क्वाड रहायश आपको मिलेगी 70 सऊदी रियाल की, मतलब कि आपको तकरीबन 300 सऊदी रियाल का पूरा कमरा मिलेगा मिनिमम। और उसमें अगर 4 बंदे होंगे 4 में डिवाइड कर लें, 2 बंदे होंगे 2 में डिवाइड कर लें, मतलब कि अगर 70 रियाल आपको एक बंदे को आता है, तो अगर ट्रिपल आप रहायश लेते हैं तो फिर आपको तकरीबन 95 रियाल आएगी, और अगर डबल रहायश लेते हैं तो 135 रियाल के करीब आपको पे करना पड़ेगा। और इस तरह आप मरकजिया के अंदर रहायश लेके बिल्कुल करीब अजान होती है, वुजू करके होटल से निकले, आके आसानी से नमाज पढ़े, फिर होटल में चले जाएं। इस तरह ये मैंने वो वर्दा सफार जवान अल इस्लाम जो गुमामा मस्जिद की अगली साइड पे होटल है, वो मैंने लिए रखे हैं। वो मैंने 350 सऊदी रियाल का कमरा लिया था। एक कमरे के अंदर 4 बेड लगे होते हैं, कार सिस्टम होता है, अंदर वॉशरूम शावर वगैरह इनका इंतजाम बहुत अच्छा होता है, लेकिन कमरा ज्यादा खुला नहीं होता, लिमिटेड सा होता है। इससे बाहर का जो व्यू है डिफरेंट व्यू होते हैं, मदीना वाली साइड का व्यू लें वो ज्यादा प्यारा होता है। इस वाले से फर्दर वीडियो लंबी होती जा रही है, आपको मजीद अपडेट आगे चलकर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।